हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। पिछले वाले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको एक साथ दे रखे हैं। यदि आपने पिछले वाले वीडियो कोई भी वीडियो हो, चाहे प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 5 तक, यदि कोई भी वीडियो आपके रह गया है या फिर सारे के सारे वीडियो रह गए हैं, तो आप आराम से उन वीडियो को देखकर अपना कोर्स है वो कवर कर सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें केवल गुणा करना था, इसमें क्या करना है, भाग करना है। प्रोसेस दोनों की सेम ही रहने वाली है। वहाँ गुणा पूछा था और इसमें क्या करना है, भाग करना है, और प्रोसेस वहीं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये भी याद रखना आपको कि जब भी आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करना है या भाग करने की बात करें तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 252। पहली संख्या कौन सी है, 252। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट। संख्या दे रखी है 252। अब 252 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो 252 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 126 बार। फिर 2 का भाग लगेगी तो कितनी बार जाएगा, 63 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। फिर 3 का भाग 7 बार। फिर 7 का भाग 1 बार। अब वहीं काम कर रहा है, 252 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ पर वहीं युग्म बनाने हैं। दो ने अपना युग्म बना लिया, 3 ने अपना युग्म बना लिया। युग्म नहीं बनाया तो किसने नहीं बनाया, 7 ने। वहाँ पर हमें 7 गुणा में 1 और 7 देना पड़ता था, लेकिन भाग में हमें क्या करना है, जिसने युग्म नहीं बनाया उसको वहाँ से भगा दो। भाग में क्या करना है, भगा दो। तो हमें इस 7 को यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्योंकि पीछे वाले इस 7 को हटाते ही पीछे वाले जो भी संख्या है उनके पूरे पूरे युग्म बन रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि जिनके पूरे पूरे युग्म बन जाते हैं वो क्या बनती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हमें यहाँ पर भाग देने की बात कही है, तो हमें यहाँ पर 7 को क्या करना होगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 252 में हमें किसका भाग देना है, 7 का। वर्गमूल में गुणा भी 7 से ही करना है, भाग भी 7 का ही देना है। यदि 5 जोड़ा नहीं बनाता तो 5 से ही गुणा करते, 5 का ही क्या देते, भाग। आगे हम तो प्रश्नावली 6 पढ़ेंगे, उसमें गुणा अलग से करना होता है, भाग अलग संख्या से करना होता है, क्योंकि वहाँ पर 3 के युग्म बनते हैं। तो यहाँ पर 7 ने अपना युग्म नहीं बनाया, तो क्या लिखेंगे हम, एक लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ 7 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, अतः 252 में 7 का भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 252 में 7 का भाग लगाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त, तो कितना,
252 में 7 का भाग लगाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर 252 में भाग लगा देते हैं किसका, 7 का। तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 21, फिर बच गया 4 और 7 × 6 = 42। तो कितना आ गया यहाँ पर 36। अब हमें इस 36 का क्या निकालना है यहाँ पर, वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखिए इस 7 को तो हटा दिया तो बच गए कौन कौन से, 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ से इस 2 में से एक जोड़ा बाहर निकालिए तो 2 बाहर निकालेंगे और यहाँ से कितना, 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 36 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 6। अब ये 2 और 3 कहाँ से आए, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। यहाँ पर 7 को तो हमने हटा दिया है, भाग का मतलब यहाँ से भगा दिया, तो बच गया 2 × 2 × 3 × 3। अब इस 2 में से 2 बाहर आ गया तो ये 2 आ गया। इस 3 और 3 में से एक 3 बाहर आ गया तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 252 को में कौन सी संख्या का भाग लगाएं, 7 का भाग लगाना होगा, किसका, 7 का। और जो संख्या प्राप्त होगी 36, उसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। आगे नेक्स्ट है सेकेंड, 2925। 2925 के पहले अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का जाएगा। फिर 3 का जाने के लिए हम अंकों का योग करेंगे, 9 और 4 हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18, 18 में 3 का भाग जाएगा। तो इस 2925 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 9 × 27, फिर 7 × 21, फिर हो गया 5 × 15। कितनी बार जाएगा, 973 बार। ये 5 × 15 नहीं, 15 बचा है तो 3 का पढ़ 5 बार बोलने पर कितना आता है, 15। अब 3 का भाग जाएगा क्या, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए, 21। अब भी किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15, 325। फिर 325 में जोड़ें 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। अब 3 का भाग नहीं जाए तो किसका जाएगा, फिर 5 का, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 6 × 5 = 30 और 5 × 1 = 5। ये 6 × 5 = 30, 2 बच गए 25, 25 में जाएगा फिर 5 बार। फिर 65 में किसका जाएगा, 5 का 13 बार। फिर 13 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो यदि हम यहाँ पर 2925 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या आएंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 13। 3 ने जोड़ा बना लिया, 5 ने जोड़ा बना लिया, यहाँ पर 13 ने जोड़ा नहीं बनाया। तो इस 13 को यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 13 से यहाँ पर, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 13 का युग्म नहीं है, 13 का युग्म नहीं है, अतः 2925 में 13 का भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 2925 में हमें भाग लगाना है किसका, 13 का। तो 13 का भाग लगाएंगे तो 13 × 13 = 13 × 26, बच गया कितना, 3, 13 × 13 = 13 × 26, फिर 2 बार और फिर कितनी बार चला जाएगा, 26 हो गया। फिर ये आ जाएगा आपके पास 25, 5, 13 × 5 = 65, कितनी बार, 5 बार। तो 225 बार चला जाएगा। जब 2925 में हम भाग लगाएंगे 13 का तो कितनी बार जाएगा, 225 बार। अब 225 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर ऊपर वाले इस एक जोड़े में से तो कौन बाहर आ जाएगा, 3 गुणा इस जोड़े में से कौन बाहर आ जाएगा, 5। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 15।
और हमें भी पता है 225 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 15 आता है, क्योंकि 15 का वर्ग करने पर 225 आता है, तो 225 का वर्गमूल करने पर कितना आएगा, 15। आगे देखते हैं इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 396, कितना है 396। 396 क्या बाजी गुणनखंड करें तो 396 में किसका भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार जाएगा 1, 9 दूनी 18 और ये हो गया 8 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18 और फिर जाएगा 9 1 9, 9 दूनी 18, 99 बार। 99 में किसका जाएगा 3 का, 33 बार। 33 का 3 में, ये 33 में 3 का 11 बार, फिर 11 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब सेम थ्योरी लिखनी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 396 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब यहाँ पर 2 ने अपना जोड़ा बना लिया, 3 ने अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन 11 ने अपना जोड़ा नहीं बनाया, तो यहाँ पर 11 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। भाग का मतलब भगाना पड़ेगा, तो 11 को यहाँ से हटाएं तो हम लिखेंगे यहाँ पर किसका भाग देना है, 11 से भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा, 11 का। तो 3900, ये 396 में भाग लगाएंगे 11 का, तो 11 या 33 और 11 6 66, 36 आ जाएगा। फिर 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये हमने पिछले भी निकाल लिया और हम जब जानते हैं कि रूट 36 का आंसर कितना होता है, 6। आगे आंसर निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 है 2645। 2645, तो क्वेश्चन नंबर 4 2645। 2645 में पहले किसका भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्या 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 का भाग देने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। 5 और 4 9, 15 16 17 नहीं जाएगा, तो फिर किसका जाएगा इसमें, 5 का। 5 का भाग लगाए 5 25, 5 दूरी 10 और 9 पंजे 45, 529। और 529 हमें पता है 23 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 23 का। तो 23 का जाएगा इसमें 23 बार और फिर 23 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2645 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5 गुणा 23 गुणा 23। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 2645 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 23 गुणा 23। 23 ने अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन 5 ने जोड़ा नहीं बनाया। इसका मतलब हमें इस 5 को यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 5 का क्या करना होगा, 5 का भाग देना होगा, 5 का भाग देना होगा। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट में। तो 2645 में हमने भाग लगाया किसका, 5 का। तो 5 25, 5 दूनी 10 और फिर हो गया 5 ये 9 पंजे 45, 529 कितना आ जाएगा, 529। अब 529 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 529 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2800 कितना दे रखा है, 2800। 2800 के अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1400। 2 का भाग लगाने का मतलब होता है संख्या को आधा करना। आधा किया तो 700, फिर 2 का भाग लगाया तो 350, फिर 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 175। कितना आ जाएगा, 175। 175 में 7 और 5 12 13 नहीं जाएगा 3 का, तो 5 का जाएगा कितनी बार, 25 बार। ये सॉरी 5 3 15 35 बार। फिर 5 का जाएगा 7 बार और फिर फाइनल 7 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो 2800 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5
और गुणा कितना 7। यहाँ पर 2 ने जोड़ा बना लिया, 2 ने जोड़ा, 5 ने जोड़ा, 7 ने जोड़ा नहीं बनाया, तो हमें भाग भी किसका देना है 7 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 का भाग देना है, 7 का भाग देना होगा। तो 2800 में भाग लगाएंगे किसका 7 का, तो 7 चौक 28 00 400 आ जाएंगे। और 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20। तो भाग तो देना है 7 का और आंसर वर्गमूल में कितना आ जाएगा 20। आगे है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 1620। 1620। तो पहले 1620 के अभाज्य गुणनखंड करें। सभी क्वेश्चन सेम है, एक जैसे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 810, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 405। आधा करते जाना है इनका। 405 में फिर किसका भाग लगेगा 5 और 4 9, 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, फिर जाएगा 35 3 5 135 बार, फिर 3 का जाएगा 5 और 3 8 और 1 9 होता है, 3 का जाएगा कितनी बार, ये चला गया 45 3 135, फिर जाएगा 3 का 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ पर 1620 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 ने जोड़ा बना लिया, 3 ने जोड़ा बना लिया, 3 ने जोड़ा या 5 ने जोड़ा नहीं बनाया, तो भाग भी किसका देना होगा 5 का। तो लिखेंगे 5 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा 5 का। तो जब 1620 में भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 × 3 = 15, 16 5 दूनी 10, और फिर हो गया बच गया कितना यहाँ पर 3 4 5 के 20 324। अब 324 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 324 किसका होता है, यहाँ पर 324 होता है हमारे पास से 18 का वर्गमूल। कितने का होता है 18 का। आप 324 का वर्गमूल भी निकाल के दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 3 × 3 = 9 9 × 9 9 दूनी 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे ही थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2403 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या के साथ में विद्यार्थियों ने कितने कितने रुपये दिए, क्योंकि जितने विद्यार्थी उतने ही उन्होंने उतने रुपये दिए थे। यदि 5 विद्यार्थी, यदि हम छोटा एक उदाहरण ले तो एक मान लेते हैं कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, तो प्रत्येक ने 5-5 रुपये दिए। तो यदि 5 विद्यार्थी 5-5 रुपये देते हैं तो आंसर कितना आता है, मतलब कितने रुपए होंगे टोटल 25। ऐसे यदि कक्षा में 10 विद्यार्थी होते, प्रत्येक 10-10 रुपये देते, तो कितने होते, 10 को 10 से गुणा करने पर कितना आ गया 100। तो 100 का हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ता। 100 का क्या निकालना पड़ता, वर्गमूल। ऐसे ही 2403 का भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम भी यहाँ पर 2403 का क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। कैसे निकाले, वही तरीका हमारा। सबसे पहले तो हम एक बार, यदि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो हम भी इसकी क्या लिख लेते हैं, थ्योरी। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितने रुपए दान दिए गए, 2403। तो लिखेंगे क्या हम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिए गए रुपए बराबर कितने हैं
2403, 2403, 3 तो आता ही नहीं है कहीं पर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, 1 है। मिस प्रिंट हो गया है, 2401 है, क्योंकि 3 तो कोई वर्ग जो संख्या होती है उसमें 3 तो आता ही नहीं है, 2 3 7 8 तो आते ही नहीं है। तो यहाँ पर 2401 है, तो हमें 2401 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालें, तो यदि इसमें लिखें कि माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अक्स है। तो प्रत्येक अक्स है तो रुपए भी कितने देंगे, अक्स, तो दान दिए गए रुपए कितने हो जाएंगे, तो लिखेंगे दान में दिए रुपए, तो कितने रुपए हो जाएंगे, अक्स विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी अक्स रुपए देंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे, अक्स स्क्वायर रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अक्स स्क्वायर, क्योंकि अक्स को अक्स से गुणा करने पर अक्स स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, अक्स स्क्वायर। यदि हम अक्स में अक्स जोड़ते तो 2 अक्स बनता, लेकिन यदि अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, अक्स स्क्वायर बनता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो दे रखे हैं 2401, और हमारे हिसाब से रुपए कितने हैं, अक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार अक्स स्क्वायर भी दान दिए गए रुपए हैं, और यहाँ पर 2401 भी क्या है, दान दिए गए रुपए। तो हम यदि यहाँ पर अक्स का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को जब दूसरी साइड भेजते हैं तो वो वर्गमूल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में। तो 2401 के जब हम टुकड़े करेंगे तो इधर 2401 के साइड में टुकड़े कर लेते हैं। पहले किसका भाग जाए, 4 5 6 7, इसमें 2 का 3 का 4 का, ये 5 का तो नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा, 7 का। 7 चौक 28, ये 7 21, 7 21, फिर चला जाएगा 3 7 चौक 28, और फिर 7 21, 343। 343 में 7 का जाएगा कितनी बार, 49 बार, फिर 7 का जाएगा कितनी बार, 7 बार, और फिर 7 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर यदि 2401 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ से जोड़ा बनाए तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, तो एक तो 7 बाहर आ जाएगा, और आगे वाले जोड़े में से भी 7 बाहर आ जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 49। तो कक्षा में विद्यार्थी भी कितने थे, 49, और प्रत्येक ने रुपए भी कितने दिए, 49। तो 49 विद्यार्थियों ने 49 रुपए दिए, तब जाकर रुपए कितने हुए, 2401। तो यहाँ पर यदि हम लिखें तो लिखेंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 49 है। और यदि रुपए पूछे कि प्रत्येक ने कितने कितने रुपए दिए, तो रुपए भी कितने दिए थे, 49 ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या है, पौधों की क्या है, संख्या। जितनी ये प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि 5 पंक्तियां हैं तो उनमें 5 ही पौधे हैं। यदि 10 पंक्तियां हैं तो उनमें 10 ही पौधे हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 100 पौधे हो गए। तो हमें 100 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर वैसे ही 2025 का भी क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आंसर तो हमें केवल वर्गमूल निकालना है। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर सीधा ही 2025 के क्या निकाल रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। 5 6 7 8 9, 3 का जाएगा इसमें, तो पहले 3 का भाग लगा देते हैं। 3 का भाग 6 3 18, फिर 2 बच गया, 7 3 21, फिर 5 3 15, 675 बार। 675 में फिर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि योग करने पर 18 आ रहा है। 3 3 3 2 6, फिर 3 3 3 6, 5 3
15 225, फिर 5 ये फिर जाएगा किसका 3 का, 3 का जाएगा कितनी बार, ये 7 21 और 5 3 15 75 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार 25 बार। फिर 25 में 5 का जाएगा 5 बार। फिर 5 का जाएगा कितनी बार 1 बार। तो हम यदि यहाँ पर 2025 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें यहाँ पर 2025 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इधर भी हम जितनी भी संख्या हैं उन पर भी क्या लगा देते हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल लगाते ही अंदर जो भी जोड़े बने उनमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते। तो 3 गुणा 5 गुणा ये 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 4 9 9 पंजे 45। तो पंक्तियों की संख्या भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है, 45। तो अतः प्रत्येक पंक्ति में क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45। और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 45। तो लिखेंगे और पंक्तियों की संख्या भी 45 है। कितनी है, 45। तो ये हो गया इसका आंसर। साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली 5.3 है वो भी यहाँ पर पूरी होती है। आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे हम प्रश्नावली 5.4। तब तक आप वीडियो का इंतज़ार करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।